आज मीटिंग हुई आपकी सुनीता के द्वारा, क्या कुछ बातचीत? सबसे पहले तो आप सबका स्वागत, आपके सभी दर्शकों का स्वागत। और आज हम यहाँ मिलने आए थे। वैसे तो राजनीतिक भाषा में इसको शिष्टाचार मुलाकात कहते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे समझता हूँ कि ये हमारा एक आत्मीय मुलाकात थी, इस लिहाज से कि ये देश में जो परिस्थिति है अभी, जिस तरह से तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़ करके बिला वजह जेल में बंद कर देना, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। तो उनसे हम ये बात कहने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस लड़ाई को हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे और देश में संविधान और लोकतंत्र को जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इसको हम लोग बचाएंगे, संविधान को भी, देश को भी, और इस तानाशाही को खत्म करेंगे। चुनाव को लेकर कोई बातचीत हुई, कैंपेन को लेकर, खासतौर पे 4 सीटों पे चुनाव प्रचार कर रही है, क्या आपने डिमांड की कि हमारी सीट पे भी आएंगे? नहीं, 4 सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 543 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम इंडिया अलायंस के सब लोग जो है घटक दल हैं और ये अलायंस पूरी तरह से एकजुट है। दिल्ली की भी 7 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं वो किसी एक प्रत्याशी के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं बना रहे हैं, वो दिल्ली के लिए बना रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों के आत्मसम्मान का सवाल है। किसी को, एक व्यक्ति को सांसद बनाने का सवाल नहीं है, किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, एक पार्टी की सरकार बनाने का सवाल नहीं है। सवाल है कि दिल्ली के लोगों को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में तानाशाही चल रही है, जिस तरह से सीएम साहब को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है, इस तानाशाही के खिलाफ और दिल्ली के अधिकारों पे जो रोज बरोज हमले हुए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ऑर्डिनेंस के तहत बदला गया, जिस तरीके से बार बार विकास के कार्यों को अटकाने की कोशिश की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, और अंततः कई नेताओं को पकड़ करके चुनाव के बीच में जो जेल में डाला गया है, मैं समझता हूं कि ये दिल्ली के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये दिल्ली के आम लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है और दिल्ली के ऊपर जो तानाशाही थोपी जा रही है, देश के ऊपर जो तानाशाही थोपी जा रही है, उस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें और हम सभी सीटों पर, 7 सीटों पर मिल करके लड़ रहे हैं और मिलकर रणनीति बना रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में भी फूट है आपके नाम को लेकर, लवली छोड़ देते हैं, खत लिखते हैं, आपका नाम भी का भी जिक्र करते हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि चुनाव के दौरान ये होना तो क्या नुकसान होगा या फिर किस वजह से आप मान रहे हैं? अव्वल तो जो है वो पत्र मुझे नहीं मिला है, ना मैंने वो पत्र पढ़ा है। और आपको मालूम है कि देश भर में बीजेपी जो कर रही है वो ज्यादा खतरनाक है। रादर देन कांग्रेस के किसी पार्टी के नेता ने इस्तीफा दे दिया, उससे ज्यादा खतरनाक चीजें देश में हो रही है। हमने देखा कि सूरत में क्या हुआ, हमने देखा कि इंदौर में क्या हुआ, हमने देखा कि खजुराहो में क्या हुआ। मैं तो दिल्ली के लोगों को भी कह रहा हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं, आपके पास मौका है कि आप वोट दे पा रहे हैं, आपके प्रत्याशी टिके हुए हैं, तो आप वोट दीजिए, क्योंकि आपको जो ये वोट देने का अधिकार मिला है, ये आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, पूरे देश की सूरत जो है वो सूरत जैसी बन जाएगी, इस पर विचार करना चाहिए और इस पर चर्चा करना चाहिए। चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर प्रत्याशी को लेकर के या किसी नेता का इस्तीफा होना, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि प्रत्याशियों को डरा के धमका के बिठा देना, प्रत्याशियों को अपने साथ मिला लेना और चुनाव ही नहीं होने देना, ये ज्यादा खतरनाक बात है। अभी तारीख तय नहीं है, तारीख तय होगी तो आप लोगों को सूचित करेंगे। अभी तभी तारीख ही नहीं तय हुई है और हमने आपको कहा कि जो है ये मुलाकात जो है वो चुनावी नहीं है, वैचारिक है। पहले इनकी कमेंट। तो आज कन्हैया जी जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से कैंडिडेट भी हैं और आज वो भाभी से मिलने आए थे, चूंकि ये भी तिहाड़ में रहे हैं तो इन्होंने अपना भी अनुभव शेयर किया उनसे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो देश की स्थिति इस समय बनी है, तानाशाही हर तरफ चल रही है, लोकतंत्र खतरे में है और जिस तरह से आज देश में हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज के कैंडिडेट को या तो उनका पर्चा रद्द करा दिया जा रहा है या तो उनको मारपीट के घर में बिठा दिया जा रहा है,
ये 70-80 की दशक में हम लोग अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में देखते थे कि कैंडिडेट कोई उठा लेके चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति इस देश में बन चुकी है और ऐसे में सबने ये तय किया कि मिलकर इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। जहां जहां आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, वो लोग सब लोग मिलकर, चाहे वहां जो भी पार्टी के कैंडिडेट हैं, अपोजिशन के कैंडिडेट हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मेहनत करेंगे और चुनाव जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। नहीं, इस मीटिंग में तो कोऑर्डिनेशन की बात नहीं हुई। कोऑर्डिनेशन की चर्चा अलग मीटिंग में हो रही है और चूंकि इंडिया अलायंस पहले से है, हम लोगों ने 31 तारीख की रैली भी की, जो कि मुझे लगता है दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी रैली रही है। और अब जो भी हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या और भी जो इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता हैं, वो आपस में मिलके एक एक बूथ, एक एक गली और एक एक मोहल्ला कैसे जीतेंगे, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसके ऊपर प्रचार कर रहे हैं। और जो भी अगर किसी वोटर के मन में कोई भ्रम है, कोई क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं।